राधे राधे। तो ये मेरे बेटे की पैंट है। आज मैं ये पैंट से 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो ये स्कूल की पैंट है जो बच्चों की रिटायर हो जाती है, या तो वो छोटी हो जाती है या बेकार हो जाती है। जैसे कि ये थोड़ी फट भी रही है, तो ये मैं इस तरीके से लंबाई में 18 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसकी जो नीचे मोहरी है वो नहीं काटी है। इस तरीके से मैं 18 इंच नाप लूँगी। 18 इंच नाप करके यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। और जिस तरीके से एक तरफ से हमने काटा है, दूसरी तरफ इसी पीस को जो हमने काटा है इसी को रख लूँगी, और दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरीके से काट लूँगी। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको यह आइडिया कैसे लगे। तो देखिए, मैंने नीचे से जो मोहरी है वो नहीं काटी है। हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमारा ऊपर से फ़ोल्ड है। मोहरियों पे से पैंट जो है फटी हुई नहीं थी, ठीक थी। तो इस तरीके से मैंने दोनों को खोल लिया है, पर्दों को, और इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है। ये मैंने 4 फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरीके से हमारे दोनों पीसों को 4 फ़ोल्ड हो गए हैं ये। अब मैं 1.5 इंच की गोलाई दे रही हूँ इस तरीके से। तो मैं दिखा देती हूँ, ये मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से 1.5 इंच की इस तरीके से हम गोलाई लेंगे, और यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी इसकी। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से हो गया है। तो यहाँ से हम सिल लेंगे, जो भी हमारी ये सिलाई उधड़ी हुई है उसे हम सिल लेंगे। तो ये मैंने जो है रबर सीट लगा करके एक पीस तैयार किया है, जिसकी लंबाई है 10 इंच और इस तरीके से चौड़ाई है 10.5 इंच। तो अब हम यहाँ से जो है 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। मैंने रबर सीट लगा करके इसको तैयार किया है, चारों तरफ इसमें सिलाई की है। इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। मैंने इसे चारों तरफ से सिल लिया था, तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मैं जिप का जो है बता देती हूँ नाप। तो ये मैंने 11 इंच ली है। इस तरीके से थोड़ा जो हमारी चैन होती है उसे एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी, और दूसरे ये ऊपर से भी मैंने इसमें सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो ये हमारा जो है पीस बन के तैयार है। इसमें हम जो है चैन का जो कुंदा होता है वो डाल लेंगे। तो ये मैंने जो चैन का कुंदा है वो डाल लिया है। अब एक और पीस लेंगे हम एक कपड़े का, और उसे इस तरह से रखेंगे, और यहाँ हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इसके। ये चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा जो है एक पॉकेट बन करके तैयार हो गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वह है उसे मैं काट करके हटा दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने हटा दिया है, काट लिया है। अब इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं निशान लगाऊंगी, दोनों तरफ इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। एक निशान से दूसरे निशान तक नापेंगे। तो ये मेरा 19.25 आ रहा है। तो मैं जो है जो जिप लूँगी वो 20 इंच की लूँगी। तो ये मेरी जो जिप है वो 20 इंच की लंबाई है इस तरीके से। अब इसको जो मैं जिप को खोल लूँगी इस तरह से, और यहाँ पर रखना शुरू करूँगी, और यहाँ से हम सिलाई करेंगे इसकी। तो मैं दिखा देती हूँ इसे। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ जिप को रखेंगे निशान के ऊपर, और सिलाई लगा लेंगे पूरे में। निशान से निशान तक ही हमें इस जिप को लगाना है।
यहाँ से हम मशीन को नीचे उतार लेंगे। तो देखिए मैंने निशान तक ही सिलाई लगाई है, थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है मैंने जो चैन है उसको। तो इस तरीके से हम दूसरी चैन जो हमने निकाली थी उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। निशान तक ही हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो है चैन लग के तैयार हो गई है। आप चाहें तो यहीं पे बक्कल डाल सकते हैं, इसमें जो चैन का कुंदा है वो डाल सकते हैं। और फिर कपड़े पे जो है ये इस तरीके से फोल्ड करके एक सीधा निशान लगाएंगे जो पैंट का हमारा पीस था उस पर। यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और इस पे मैं बिल्कुल बीचों बीच में जो है निशान लगा लूँगी। इस पे भी जो हमने पीस बना के तैयार किया है पॉकेट वाला, इस तरह से। और हम इसे सीधा रखेंगे और इस तरह से कपड़े को अंदर फोल्ड करते जाएंगे जो हमने जिप लगाई है इस तरीके से। और फिनिशिंग के साथ में हम इसे लगाना शुरू करेंगे। आप यहीं पर बक्कल डाल करके और फिर सिलाई लगा सकते हैं। मुझे जो है मैंने बाद में बक्कल डाला है, थोड़ा सिलाई खोल करके बाद में मैंने बक्कल डाला था इसमें। आप पहले लगा सकते हैं तो उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ से मैं इसे अंदर फोल्ड कर दूँगी कपड़े को, जितना भी चैन निकल रही है, कपड़ा निकल रहा है, अंदर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ में चैन लग के तैयार होगी। इसके जो हमारा जो पैंट का पीस है उसके ऊपर ये हमारी जो चैन है अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग कर के पीस तैयार होगा। ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आपके काम आने वाला है, बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जब ही समझ में आएगा, क्योंकि आप अगर बीच बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। इस तरह से हम अंदर करते जाएंगे कपड़े को और पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने लगा ली है, ये हमारा लग कर के तैयार हो गया। ये हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब जो हमारा बीच में निशान लगा हुआ है यहाँ पे हम, ये बेल्ट है, तो इसकी जो बेल्ट की लंबाई है 20 इंच है, चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। इसको मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर। ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने बीच में निशान लगा रखा है यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 3 इंच पे। इसी तरीके से दूसरे पीस पे हम निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर भी जो है एक पॉकेट लगा सकते हैं। ये हैंड पर्स बन के तैयार हो जाएगा हमारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हैंड पर्स बनेगा। इस तरीके से हम जो है ये तनियों को जोड़ लेंगे। इस तरह से ये हमने रख लिया है एक पीस को। इसी के ऊपर हम दूसरा पीस रखेंगे एक सा करते हुए और इसके तीनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके हम तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ये तीनों तरफ सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैं इसे सीधा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा कि कितना यूज़फुल और कितना अच्छा ये हमारा हैंड पर्स बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए अब जो है मैं इसमें चैन का जो कुंदा है वो डालूँगी।
मैंने पहले नहीं डाला था, तो मैं अब डाल रही हूँ इसको। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सिलाई खोलनी पड़ेगी। पहले मैं इसमें बक्कल डाल लेती हूँ, फिर सिलाई खोल करके जो हमारी जो चैन है उसको अंदर कर देंगे हम। अब ये जो चैन निकली हुई है इससे मैं पिन ले ली है, मैंने सिलाई खोल ली है और इस तरह से मैं अंदर कर दूंगी चैन को और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से चैन मैंने अंदर कर दी है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर आप लोग भी बाद में लगाएंगे, बक्कल को बाद में डालते हैं, तो सिलाई इस तरीके से कि नीचे का कपड़ा ना दबे, इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारी चैन थी वो अंदर चली गई है और ये हमारा कुंदा जो है अब निकलेगा नहीं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर लेंगे। और अब मैं इसकी तह बना करके दिखाती हूँ कि आपके ये किस तरीके से काम आ सकता है, कितनी आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी तह बना ली है और इस तरीके से अब हम इसके जो चैन है वो लगा देंगे। तो आप इसे पर्स के जैसे कहीं भी ले जा सकते हैं और जो हमने पॉकेट लगाई है उसमें आप पैसे रख सकते हैं, ये इस तरीके से। अब जब भी हमें कहीं बाज़ार जाना है तो इसमें पैसे रख करके हम ले जा सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे खोल करके और इस तरह से थैले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारी जो पॉकेट है वो बड़ी हो जाएगी। तो देखिए आपको ये कैसा लगा आइडिया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये पैंट का जो बचा हुआ पीस है इसको मैं यहाँ से सिलाई निकाल लूँगी। सिलाई मैंने खोल ली है इस तरीके से। इसे मैं एक सा कर लूँगी इस तरह। जी यहाँ से मैं काट रही हूँ इसको, इसी तरीके से दूसरी तरफ से काट करके एक सा कर लेंगे। ये भी आपके बहुत काम आने वाला है क्योंकि इसमें पहले से ही कई सारी पॉकेटें बनी हुई हैं, तो हमारी ये बहुत काम आ सकता है। यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, 2.5 इंच मैं कटिंग कर लूँगी। इससे मैं बेल्ट बनाऊँगी। ये जो मेरी जो पॉकेट मैंने काटी हैं पैंट की, इनको हम सिल लेंगे और जो हमने ये कटिंग की है इससे हम तनी बनाएंगे इस तरीके से सिल करके। और ये जो पॉकेट हमने काटी है क्योंकि ये फटी हुई थी पॉकेट, तो यहाँ से हम इसे सिल लेंगे उल्टा करके इस तरह से। उल्टा करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी दोनों पॉकेटों को सिल लेंगे। तो ये मैंने सिल ली है और ये अंदर कर दी है। और इसकी मैं चैन लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं सिलाई। और इस तरह से मैं इसे उल्टा कर लूँगी और उल्टा करके इसके तीनों तरफ मुझे सिलाई लगानी है।
पहले जो यहाँ से खुला हुआ था पहले मैं यहाँ से सिल लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ ये तीनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसे शॉपिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर में छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि हमें रखनी है तो पॉकेटों में रख सकते हैं, और बच्चों के कपड़े हैं तो वो इसमें अंदर आ सकते हैं। और अगर छोटी चीज़ें हैं कोई भी आपकी तो आप इन पॉकेटों में रख सकते हैं। जिस तरह बच्चों के जो मोजे वगैरह होते हैं वो रख सकते हैं पॉकेटों में। तो ये मैंने बीच का निशान लगाने के बाद 3-3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, और यहाँ मैं बेल्ट लगा लूँगी जो हमने बेल्ट बनाकर तैयार की हैं इस तरीके से। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये हमारा शॉपिंग बैग बन कर के तैयार है, और इसमें आप कैरी करके भी रख सकते हैं बच्चों के कपड़े। राधे राधे।